Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to study present perfect tense. Okay guys, अगर आप लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो ताकि चीज़ें आपको आसानी से इजी वे में समझ में आए। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये समझने की कोशिश की कि परफेक्ट एक्शन होता क्या। ठीक है, तो आप कोई भी काम को, कोई भी एक्शन को बोलते हो कि ये परफेक्ट हो गया, इट मीन्स व्हाट, कि ये 100% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोई भी एक्शन आपने कंप्लीट कर लिया, कोई भी आपने लाइफ में कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम, कोई भी एक्शन को आपने 100% कंप्लीट कर लिया, इट मीन्स वो एक्शन क्या हो चुका है, अब परफेक्ट हो गया। ठीक है, वो एक्शन क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है, यही तो हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि टेंस क्या होता है, एक वर्ब फॉर्म। तो ये जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हम बात करेंगे ना, तो अ वर्ब फॉर्म which denotes recently completed action, recently completed action। समझ रहे हो? ठीक है, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, अभी कुछ देर पहले आपने फिनिश किया। ये बोलने का, रिसेंटली बोलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि आप उसके इफेक्ट को, जैसे बाय द वे एक एग्जांपल से समझे, आपने ब्रेकफास्ट किया। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट करने का एक्शन जो है, ब्रेकफास्ट करने का जो काम है आपने पूरा कर लिया। ठीक है, तो इसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में देखा जा सकता है ना। जब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर अगर कोई पर्सन आपसे पूछे, ठीक है, आप ब्रेकफास्ट करोगे, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव जस्ट टेकन माई ब्रेकफास्ट। क्यों? आपका पेट तो भरा हुआ, आपने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया, तो आप नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना? इसका मतलब उसका इफेक्ट जो है प्रेजेंट में देखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक में हम लोग ये समझे थे, ठीक है, कि जब कोई भी परफेक्ट एक्शन की बात होती है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट एक्शन आपको रेफर करना होता, ठीक है, तो आप वर्ब का जो हैव फॉर्म से रेफर करते हो। ठीक है, तो ये हैव फॉर्म की बात करें तो हैव का फॉर्म का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, हैज एंड हैव। सेकेंड फॉर्म की बात करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हैड। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म की बात करोगे, ठीक है, तो फिर से हैड। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट एक्शन की, तो हमें हैड से तो कोई अभी मतलब नहीं। जब पास्ट पे आएंगे तो हम लोग हैड को देखेंगे। ठीक है, अभी हमें हैज और हैव से भी मतलब। ठीक है, और जब हैज और हैव के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देते, ठीक है, तभी ये हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि ये एक्शन, परफेक्ट एक्शन बोलने का मतलब कौन सा एक्शन, डन एक्शन, कंप्लीट एक्शन। ठीक है, तो कंप्लीट एक्शन को रेफर करने के लिए हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जैसे आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस अगर होगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग किस चीज से, सेंटेंस का कोई भी स्टार्टिंग उसके सब्जेक्ट से करते हो। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज एंड हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और फिर जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे, हमारी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि सर इसका नेगेटिव बनाने का बात है, तो ठीक है, तो निगेटिव बनाने के लिए आप लोग समझ चुके हो, ठीक है, कि निगेटिव बनाने के लिए हमें एक वर्ड नॉट की जरूरत होती है। ठीक है, ये नो और नॉट में डिफरेंस भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि नो एंड नॉट में क्या डिफरेंस होता है। तो जब नॉट की बात आती है, ठीक है, तो नॉट जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ इस सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहोगे, ठीक है, तो इसी हैज और हैव के साथ नॉट को सफिक्स करोगे, इसका मतलब बनाओगे हैज नॉट एंड हैव नॉट, और फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म ऐड कर दोगे, थर्ड फॉर्म, तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, फिर आप अगर इसको इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहोगे, इंट्रोगेटिव बोलने का मतलब क्या, एक क्लोज एंडेड एंड एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड, ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखो तो पहले वो देखो, आपको चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, क्लोज एंडेड बोलने का मतलब कि जिसका आंसर जो है, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आप यस एंड नो में देते हो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट की बात कर रहे थे, अगर आपसे पूछा जाए हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, तो आप क्या बोलोगे, यस और नो, यही ना बोल सकते हो। लेकिन अगर ओपन एंडेड में इसी क्वेश्चन को पूछा जाए ना, ठीक है, कि व्हाट हैव यू टेकन इन योर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या लिया, तो आप क्या यस और नो बोल सकते हो, आप नहीं बोल सकते। आप एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है, कि हमने 4 पराठे खाए, ये सब्जी खाई, वो खीर खाई, ये सब एक्सप्लेनेशन दोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो होता उसका जो आंसर होता है सिर्फ यस और नो में दिया जाता है, और जो एक टाइप का हमारा ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होता है उसमें आप एक्सप्लेनेशन देते हो। ठीक है, तो ये समझ रहे हो कि जब हैज और हैव के साथ नॉट सफिक्स कर दिया जाए तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और जब ये हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियली अगर इसको मेंशन किया जाएगा तो हमारा ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो भी कौन सा,
क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। और फिर इसके पहले जब तुम आप एक WH वर्ड या जिसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है, कोई भी व्हाट, हाउ, व्हेन, ठीक है, वेयर, ये सब जब ऐड कर दोगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड को सब जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेंशन किया जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट, ये ऐसे मेंशन किया जाएगा ना, ठीक है, तब जो है ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा एक और क्या, ओपन एंडेड। तो आप लोग इंट्रोगेटिव का दोनों टर्म समझ गए कि एक क्लोज एंडेड कैसे क्वेश्चन बन रहा है और एक ओपन एंडेड, ठीक है। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो चीजें समझ में आएगी। ओके, अब देखोगे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल में देखोगे जैसे लिखा गया, सी हैज कंप्लीटेड her homework, ठीक है, सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो उसने अपने होमवर्क करने का जो एक्शन है उसको क्या कर लिया, वो उन्होंने सी ने क्या कर लिया, डन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब ये देखो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन कैसे है, ठीक है, ये जो भी सी है, इसका जो भी नाम है, ठीक है, जो भी गर्ल हो या बॉय, जो भी स्टूडेंट हो, ठीक है, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया 9 o'clock और हम आपसे पूछ रहे हैं कितने बजे, 10 o'clock पे, ठीक है, तो ये जो 9 o'clock था वो तो पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम था ना, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक्शन परफॉर्म करते हो और वो प्रेजेंट में उसका इफेक्ट दिखाई देता, आप उस इफेक्ट को फील कर सकते हो, ठीक है, तब वो एक्शन होता हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो ये एक रीसेंट पास्ट एक्शन है, रीसेंट पास्ट, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही कंप्लीट हुआ, समझ रहे हो। और जब आप इसे नेगेटिव बनाना चाहोगे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, किसी नॉट हैज जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ क्या करेंगे, नॉट सफिक्स कर देंगे, तो हमारे सेंटेंस का सेंटेंस बना क्या, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्लियर। उसके बाद जब आप इस सेंटेंस की इंट्रोगेटिव बनाने की बात करोगे तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करेंगे। तो इसी हैज को सेंटेंस के पहले लिखना होगा, हैज सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है, समझ रहे हो ना। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मेंशन करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको फिर निगेटिव बनाना चाहोगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे नॉट ऐड करना होगा, हैज सी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर सिर्फ क्या, यस एंड नो में दिया जाएगा। ओके, ये समझ गया ना आइडेंटिफिकेशन की, ये सब हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि जब हैज वर्ब के हैव फॉर्म के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म से सेंटेंस को मेंशन करते हैं, कोई भी एक्शन को रेफर करते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, परफेक्ट एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ उसके कीवर्ड्स, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स से भी हम लोग ये समझ सकते हैं ना, ठीक है, कि वो एक्शन हमारा क्या है, परफेक्ट का है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट ही नहीं बोल सकते, वो परफेक्ट एक्शन है, वो परफेक्ट एक्शन प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, कोई भी परफेक्ट एक्शन की हम लोग बात करेंगे ना तो इस कीवर्ड्स के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। जैसे वो कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है, आप अगर सेंटेंस में एक वर्ड ऑलरेडी मेंशन करते हो, ठीक है, एक वर्ड ऑलरेडी, just now, by the time, ever, समझ रहे हो, recently, lately, इस टाइप का जब आप सेंटेंस में कोई भी वर्ड मेंशन करते हो ना, ये वर्ड एक्चुअली में है क्या, ये एक एडवर्ब होता है, ठीक है। जब हम लोग एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तो इसे भी बिल्कुल ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब वर्ड जब कोई भी सेंटेंस में मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है, तो आप ये एक रिसेंट एक्शन को, रिसेंटली कंप्लीट एक्शन को शो करने लगता हो, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि ये हमारा जो एक्शन है वो क्या है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हो, आई हैव recently completed my graduation, देखोगे, ठीक है, रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है। तो रिसेंटली वर्ड से आप समझ रहे हो ना कि ये एक्शन क्या है, हमारा परफेक्ट एक्शन का है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये इसको लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा जाएगा, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड
दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। ठीक है, स्कूल में आपको साइंस प्रोजेक्ट दिया गया साइंस के लिए, ठीक है, आप उन्हें उसने क्या कर लिया, उन्होंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, तो आप ये ऑलरेडी वर्ड से भी समझ सकते हो कि एक्शन ऑलवेज परफेक्ट एक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो ये सब जब भी कोई भी कीवर्ड्स ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, बाय द टाइम, एवर, ठीक है, रिसेंटली, ये सब जब कोई दिखाई देता, ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे ना, अच्छा कुछ एक और एग्जांपल से देखोगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से समझोगे तो कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में एक फ्रेज, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रेज ऐड किया जाता है, जैसे लिखा जाता दिस इज द टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम। समझ रहे हो? इस टाइप से जब सेंटेंस में कोई भी फ्रेज ऐड किया जाता है तो इसके बाद का जो एक्शन हमारा होगा ना, ठीक है, वो भी आप कौन से एक्शन में लिखोगे, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही मेंशन करोगे। ठीक है, जब हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मेंशन किया गया, इसका मतलब ये जो हमारा एक्शन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे अगर हम बोले फॉर एग्जाम्पल से इसको समझोगे, लिखा जाएगा दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन द ताज। ठीक है, आप लोग अपने फैमिली के साथ, ठीक है, जब ये आगरा जाते हो ताजमहल देखने के लिए, तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन द ताज। ठीक है, तो यहां पे भी देख रहे हो वी हैव सीन द ताज, इस वर्ब का कौन सा फॉर्म, हैज हैव के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे भी समझ सकते हो कि हमारा क्या है, परफेक्ट का एक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखा जाएगा दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, I have ever read। यहां से देख रहे हो एक स्पेसिफिक वर्ड एवर का यूज किया गया है। दिस इज द बेस्ट बुक, बुक तो मैंने बहुत सारी पढ़ी, लेकिन एक पार्टिकुलर बुक पे बोला जा रहा है कि ये सबसे किताब है, हमने अभी तक मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी, लेकिन ये स्पेसिफिक, ये पार्टिकुलर बुक जो है ना, अभी तक का सबसे बेस्ट बुक है। तब ऐसा सेंटेंस बनेगा दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। समझ रहे हो ना? ठीक है, यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखोगे अब क्या होता है ना, सेंटेंस में कभी कभी आप लोग एक पॉइंट जानते होंगे सिंस एंड फॉर के बारे में कुछ ना कुछ। ठीक है, सिंस एंड फॉर ये जो वर्ड है, ठीक है, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम बोलने का मतलब, ठीक है, जैसे आप बोलते हो सिंस 2012, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, तो ये सब क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर, एक पॉइंट, एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप बोलोगे फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 इयर्स, इस टाइप से देख लो 3 आवर्स, जैसे 12 आपके वॉच में 12 बज रहा है और 3 बजे तक। ठीक है, तो ये क्या है, एक ड्यूरेशन है, ना कि एक पॉइंट है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ये पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं, ठीक है, या ड्यूरेशन आप इसको बोल सकते हो, तो फॉर का यूज करेंगे सेंटेंस में। ठीक है, और जब पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन किया जाएगा तो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, सिंस का यूज करेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया जाएगा तो सिंस का यूज, जैसे पॉइंट के लिए बोल सकते हो सिंस 2016, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, सिंस 2 o'clock, देख रहे हो एक पॉइंट को मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें बोले फॉर 5 hours, फॉर 3 days, देख रहे हो ये सब क्या है, ड्यूरेशन की बात की जा रही है। ठीक है, और लाइफ का कोई भी एक स्टेज, जैसे अगर बोला जाए चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड भी क्या है, एक स्टेज है लाइफ का, एडल्टहुड, एडोलसेंस, ठीक है,
अगर हम बोले सिंस ही इज बेडिंग, सिंस ही इज बेडिंग, तो बताओ तो बेडिंग, किसी इंसान की शादी होगी, मैरिज होगा, तो वो एक किसी पार्टिकुलर डे ही ना, ठीक है, एक पार्टिकुलर डे की हम बात कर देंगे, तो उसके पहले भी आप क्या यूज करोगे, सिंस, सिंस हर वेडिंग, ठीक है, सिंस हर चाइल्डहुड, इस टाइप से समझ रहे हो फ्रेज तैयार होता है। लेकिन आप लोग के माइंड में ये होगा हमेशा, ठीक है, आप लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे होंगे कि सिंस और फॉर का यूज हम लोग से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब जब एक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना तभी हम यूज करते हैं। आप क्या बोलते हो, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 आवर्स, ऐसे टाइप सेंटेंस बनाते होगे हैव बीन रीडिंग करके। इसका मतलब आपके माइंड में एक चीज बैठा हुआ है कि जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन रेफर करेंगे ना तभी सिंस और फॉर का यूज होगा, ठीक है, बट ऐसी बात नहीं है, हम लोग सिंस एंड फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं जो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस की बात करें तो सिंस आप समझ रहे हो कि ये क्या, एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करता है, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, देखिए बार बार प्रीवियस लेक्चर की बात आ रही है इसलिए आपको प्रीवियस देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी चीजों को आप ध्यान से रिलेट करके समझ पाओगे, ओके। हम लोगों ने देखा ये चीज को कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे बोले ना कि मैं आपको जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, तो आप क्या इसको इंग्लिश में बोलोगे, आई नो यू। सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्या कभी किसी को बोलते सुना है कि मैं आपको जान रहा हूं, ऐसा सेंटेंस बना है, आई एम नोइंग यू, बताओ खुद ही, आई एम नोइंग यू आज तक कोई सेंटेंस बना, बिल्कुल नहीं। इस नो जो वर्ड है, ठीक है, इसका हम प्रोग्रेसिव, इसका हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्जन ही नहीं हो रहा तो अब आपको नो वर्ब के फॉर्म से अगर आपको कॉन्टिन्यूअस एक्शन रेफर करना हो, जैसे अगर हम बोले कि मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, ठीक है, तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे, अच्छा अभी देखो मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, तो आप सोचोगे कि टाइम पीरियड आ रहा है तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना चाहिए, तो आप बना दोगे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। तो क्या ये सेंटेंस सही है, बताओ, ये गलत हो गया ना, क्यों, क्योंकि नो एक ऐसा वर्ब है जिसका हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, एक प्रोग्रेसिव एक्शन में इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जब टाइम मेंशन करना होगा ना सेंटेंस में, जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो वो एक्शन परफेक्ट में भी लिखा जा सकता है। तो लिखा कैसे जाएगा, जब इस नो वर्ब फॉर्म का, इस फर्स्ट फॉर्म का जब हम लोग आईएनजी फॉर्म कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड फॉर्म तो कर सकते हैं ना, नो, न्यू, नोन, ठीक है। तो हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नोन हिम for 10 years, देखोगे सेंटेंस में, ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम इस नो का आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म तो लिखा जा सकता है, इस परफेक्ट एक्शन को तो सेटिस्फाई किया जा सकता है ना, समझ रहे हो ना। अच्छा आप किसी को जानते हो 10 सालों से, तो ऐसा तो नहीं ना कि भूल जाओगे फिर, ठीक है, ये एक्शन गोइंग ऑन भी तो रहने वाला है ना, समझ रहे हो, ओके। तो इससे हमें समझ में आया कुछ कि जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, तो इसके बाद सेंटेंस में सिंस का अगर यूज हो रहा, ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बोलने का मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी आगे समझोगे तो और ध्यान से समझ पाओगे। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट एक्शन की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट एक्शन क्या, एक किसी पार्टिकुलर, एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करता है। जैसे आप क्या बोलते हो, आई वॉज बॉर्न इन 1998। अच्छा तो 1998 क्या हुआ, एक स्पेसिफिक पॉइंट हुआ कि नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट ऑलवेज क्या करता है, एक पास्ट का पार्टिकुलर पॉइंट को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। और जब हम इसके बाद, जब प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में कहीं पे फॉर दिखाई देता, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, जो भी फ्रेज यूज करेंगे वो क्या बताएगा, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताएगा, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट बोलने का मतलब, ठीक है, कि ये बात किसकी कर रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है, किसी पास्ट ऑफ टाइम के, पास्ट के किसी पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझोगे, फॉर एग्जाम्पल they have
देखो हम लोगों ने ये भी समझा था कि वर्ब ऑफ पोजीशन, कुछ वर्ब्स ऑफ पोजीशन होती है, ठीक है, जिसका हम लोग आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे वर्ड आपका था क्या, हैव, ऑन, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में इसका आईएनजी फॉर्म बनाया जाता है, जो कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस एक्शन में जब पढ़े तो देखे थे, ठीक है। जैसे लिखा जाएगा दे हैव ऑन्ड दिस हाउस, दे हैव ऑन्ड दिस हाउस फॉर 5 years। देख रहे हो, तो इसके पहले हमारा जो एक्शन है वो क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे फॉर के साथ क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखोगे दे, या लिख सकते हो सी हैज गॉन देयर सिंस यू went to your village। ठीक है, बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो सिंस के बाद जो लिखा गया यू वेंट टू योर विलेज, तो यू वेंट टू योर विलेज क्या है, पास्ट एंड डेफिनिट का एक्शन है, ठीक है। पास्ट एंड डेफिनिट का एक्शन मतलब ये क्या रेफर कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। तो सी हैज गॉन देयर, ठीक है, कौन सा एक्शन हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का, और बीच में आप यूज कर रहे हो सिंस, और इसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो ये माइंड से अब निकालना होगा कि सिंस और फॉर का यूज हम लोग सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन में करते हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, ये समझ रहे हो ना, ठीक है। कब करते हैं, जब उसमें जो वर्ब का फॉर्म यूज होता है उसको हम प्रोग्रेसिव एक्शन, उसको हम कॉन्टिन्यूअस एक्शन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, समझ रहे हो ना। ओके, तो आई थिंक आप लोग लेक्चर समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, और 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। आप उसे होमवर्क में डन कर लोगे, ओके ओके। नाउ वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश हिज टास्क जस्ट नाउ, ठीक है। तो जैसे आप इस जस्ट नाउ को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात की जा रही है, ये एक्शन अभी हाल फिलहाल में डन किया गया, ठीक है। तो जब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है तो वो एक्शन हमारा क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फिनिश, इसी को आपको कन्वर्ट करके फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फिनिश को अगर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। एक रेगुलर वर्ब है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है। और जब वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ इसको मेंशन करोगे तो ही के अकॉर्डिंग क्या लिखना होगा, हैज, ही के अकॉर्डिंग हो गया हैज, और हैज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, फिनिश्ड, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा हमारा सेंटेंस, ही हैज फिनिश्ड हिज टास्क जस्ट नाउ, ठीक है। इस जस्ट नाउ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एक रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है दे डैश दियर प्रोजेक्ट येट। अब देखो इस येट को देखोगे ना, ठीक है, तो येट भी हम लोगों ने स्पेसिफिक वर्ड में पढ़ा कि येट जो है स्पेसिफिक वर्ड होता है किसका, परफेक्ट एक्शन का, ठीक है। लेकिन येट जो है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। जब भी आप कोई नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तब सेंटेंस में यूज किया जाता है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब सेंटेंस में क्या यूज किया जाएगा, नॉट यूज किया जाने वाला, ठीक है। अब येट से हमें पता चल गया कि ये एक्शन क्या है, रिसेंटली कंप्लीटेड, ठीक है, अभी रिसेंटली कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि इसका यूज निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जो निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव नॉट, ठीक है। और कंप्लीट का जब थर्ड फॉर्म यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, ठीक है। येट से हमें पता चला क्या कि ये एक परफेक्ट का एक्शन है, तो हमारा सेंटेंस बना क्या, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट येट, अभी तक उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, समझ रहे हो। थर्ड सेंटेंस हमारा सी डैश मी सिंस 2004। फिर से देखो, अभी हम लोगों ने समझा कि सिंस एंड फॉर का यूज परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है, ठीक है। सिंस 2004 एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर किया जा रहा ना, ठीक है। और ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है नो, ठीक है। नो का अगर थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, नोन, क्या होता है, नो, न्यू, नोन, और नोन के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, थर्ड फॉर्म। और सी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज, और हैज के साथ लिखा जाएगा नोन। तो हमारा सेंटेंस बना सी हैज नोन मी सिंस 2004, वह मुझे 2004 से जानती है। देखो टाइम पीरियड मेंशन किया गया, ठीक है, टाइम है, फिर भी इसको ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, परफेक्ट में लिखा जा रहा है, ठीक है, यही पॉइंट है समझना। फिर लिखा हुआ है ही डैश इन एन एक्सीडेंट। अब देखोगे किसी पर्सन का कभी हो ना, ठीक है, लेकिन अगर हो जाता है एक्सीडेंट,
तो क्या उसका इफेक्ट प्रेजेंट में देखा जा सकता है कि नहीं? अगर उसका एक्सीडेंट 5 दिन पहले भी हुआ होगा, ठीक है, और आज हमें 5 दिन के बाद ये चीज पता चलता, तो क्या हमें देखकर नहीं पता चलेगा कि उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था? उसका इफेक्ट, उस एक्सीडेंट का इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में देखा जा सकता है, ठीक है। तो इफेक्ट जब प्रेजेंट में देखा जा सकता है तो ये एक्शन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। और इंजर्ड का जब आप थर्ड फॉर्म बनाओगे तो क्या होता है? इंजर्ड, 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 ठीक है। और ही के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे? हैज। और इंजर्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? इंजर्ड, ठीक है। तो ही हैज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, समझ रहे हो ना? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी डैश 2 स्टोरीज सिंस लास्ट नाइट। फिर से देखोगे सिंस लास्ट नाइट, सिंस के साथ हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम को, लास्ट नाइट, एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है, ठीक है। और वर्ब आपके पास ऑप्शन है रीड। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड, रीड, रेड, रीड, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऐसे रेड बोलते हैं इसको, लेकिन लिखा जाता रीड ही है। देखो स्पेलिंग वही होता फर्स्ट फॉर्म की तरह से, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड, समझ रहे हो? पढ़ा जाता है। जब थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसको प्रोनाउंस करोगे रेड, लेकिन फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होगा? रीड। क्लियर? तो बी, अब बी के अकॉर्डिंग जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या होगा? हैव, बी हैव रेड। इसको क्या पढ़ा जा रहा है? रेड 2 स्टोरीज सिंस लास्ट नाइट। क्लियर? देखोगे सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन किया गया है, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम आपने रात से, वो पॉइंट ऑफ टाइम से आपने ये एक्शन को क्या कर लिया? डन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, इसी वजह से इसे परफेक्ट एक्शन में दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर लिखा जा रहा है नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव मिस्टर शर्मा डैश हिज मॉर्निंग टी, हिज मॉर्निंग टी। अब देखोगे जब हमें एक्शन को परफेक्ट टेंस में लिखना होता है, ठीक है, वर्ब का कौन सा ये दिया हुआ है आपके पास ऑप्शन में? टेक, ठीक है। तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्या होता है? टेक, टुक, टेकन, ठीक है। तो टेकन हम लोग यूज करेंगे, लेकिन जब मिस्टर शर्मा की बात आएगी तो मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाएगा? हैज। तो सेंटेंस बनेगा मिस्टर शर्मा हैज टेकन हिज मॉर्निंग टी। क्लियर? फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ईसा डैश ऑलरेडी 3 चैप्टर्स। फिर से देखोगे आप इस ऑलरेडी पे ध्यान दोगे तो ये एक स्पेसिफिक वर्ड है। हम लोगों ने स्पेसिफिक वर्ड कीवर्ड्स में समझा कि जब सेंटेंस में ये सब वर्ड्स का यूज किया जाता है तो ये ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन होता है, ठीक है, परफेक्ट एक्शन होता है। ऑलरेडी से हमें समझ में आ गया कि एक्शन क्या होना है? परफेक्ट में होने वाला है, ठीक है। और रिवाइज आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, तो रिवाइज भी एक रेगुलर वर्ब है। क्या होता है? रिवाइज, रिवाइज्ड, रिवाइज्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा? रिवाइज्ड। और रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड हो गया। और ईसा के अकॉर्डिंग जब लिखा जाएगा तो ईसा के अकॉर्डिंग हम लोग हैज यूज करेंगे। तो ईसा हैज रिवाइज्ड, ठीक है, ऑलरेडी 3 चैप्टर्स। लेकिन आप देखो गलत हो गया यहाँ पे सेंटेंस, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? इस ऑलरेडी को देखा जाए तो ऑलरेडी अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जब भी हम एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो उसे मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है। इसका मतलब इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको ऑलरेडी लिखना होगा। इसका मतलब हमारा जो रियल सेंटेंस बनेगा एक्चुअली में वो क्या होगा? ईसा हैज ऑलरेडी रिवाइज्ड 3 चैप्टर्स। समझ रहे हो? ठीक है। जब आप ऑलरेडी को बाद में लिख दोगे तो ये ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। हम लोगों ने ये समझा कि सेंटेंस मतलब क्या? उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ उसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी सही होना चाहिए, वर्ड का प्लेसमेंट सही जगह पे होना चाहिए, तभी वो एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या हो गया? ईसा हैज ऑलरेडी रिवाइज्ड, क्लियर, 3 चैप्टर। समझ रहे हो? नेक्स्ट एग्जांपल, आई डैश जस्ट माई फ्रेंड्स, जस्ट माई फ्रेंड्स। देखोगे, ठीक है, आपको इसको, इस एक्शन को क्या परफेक्ट में लिखना है। आपके पास ऑप्शन क्या है? कॉल। अब ऐसे ही देखो, जस्ट से बात करो, जस्ट कंप्लीटेड, ऐसे ही ना बोलते हो। जस्ट जैसे आप देखोगे तो एक्शन परफेक्ट की बात की जाएगी, ठीक है। तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाएगा? हैव। और उसके बाद कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉल्ड। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई हैव कॉल्ड जस्ट माई फ्रेंड्स। फिर से गलत हुआ, यही बात पे फोकस करना है, ठीक है। ये जस्ट का यूज कहां पे हम लोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में। मतलब हमारा जो सेंटेंस बनेगा, आई हैव जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड्स। क्लियर? यही ध्यान देना है कि जब भी हम एक एडवर्ब की बात करेंगे, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जब स्पेसिफिक वर्ड कीवर्ड्स यूज किया जाएगा तो वो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड्स। क्लियर? और 9 नंबर एग्जांपल है, दे डैश नॉट अबाउट द टॉपिक येट। फिर से देखोगे येट, अभी बताया गया कि येट जो है स्पेसिफिक वर्ड है परफेक्ट एक्शन का, लेकिन जब भी सेंटेंस में नेगेटिव नॉट यूज किया जाता है तभी सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन में है स्टडी, और स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, ठीक है। तो स्टडीड लिखोगे। और दे के अकॉर्डिंग जब वर्ब के यूज करने की बात आएगी, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? हैव।
तो दे हैव। अब यहाँ पे देखोगे नॉट जब भी सफिक्स किया जाता है, फिर से नॉट जब भी सफिक्स किया जाता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। इसका मतलब ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों के बीच में नॉट लिखा जाएगा। दे हैव नॉट स्टडीड अबाउट द टॉपिक येट। अभी तक उन लोगों ने ये टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। दे हैव नॉट स्टडीड अबाउट द टॉपिक येट। क्लियर। फिर लास्ट एग्जांपल हम लोग के पास है, देखोगे आरुष। ठीक है, आरुष एक लड़के का नाम है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हैज। आरुष हैज डैश इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। देखो सिंस के साथ फिर से एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर किया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर किया जा रहा है। पॉइंट पास्ट का क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। और लीव का जब थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करोगे तो लीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लीव्ड। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आरुष हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस हिज चाइल्डहुड। आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीट कर लोगे। ओके ओके गाइस, ये जो 10 क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसे आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इसका आंसर। ठीक है, हम उससे चेक कर लेंगे कि आपने सही बनाया या नहीं। ओके ठीक है, तो आप पहले लेक्चर को ध्यान से देखोगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा ना तो आप वो भी देखो प्लीज। ठीक है, नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि चीजें सिस्टमेटिक होती है ना। एक चैप्टर जो है, एक टॉपिक आपका पिछले से रिलेटेड, आप नहीं देखोगे पिछला तो फिर आप बोलोगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप सिस्टमेटिकली कोई चीज को पढ़ते चलते हो तो आपको अच्छे लेवल तक वो चीजें समझ में आती है। क्लियर ना? ठीक है, ओके, तो आप लोग कंप्लीट कर लोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।